कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हमें टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स सिखाने में तो बेहतरीन काम करते हैं, पर जिंदगी और करियर की दौड़ सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं है। कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके पास डिग्री कौन सी है, राइट। वो ये भी देखती है कि क्या आप उस नॉलेज को टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, क्या आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, क्या आप बदलती सिचुएशंस में ढल सकते हैं, मतलब अडेप्टेबिलिटी। टेक्निकल स्किल्स आपको इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकते हैं, पर अक्सर ये सोशल स्किल्स ही हैं जो आपको नौकरी दिलाते हैं और करियर में आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये स्किल्स सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर जरूरी हैं। उन स्टूडेंट्स का क्या होता है जो पूरी तरह से सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं और इन जरूरी सामाजिक कौशलों को डेवलप करने पर ध्यान ही नहीं देते? इसके नतीजे क्या होते हैं? नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अकादमिक दुनिया की जो सफलता है वो असल ज़िंदगी की सफलता की गारंटी नहीं होती। आपने शायद देखे होंगे ऐसे लोग जिनके पास बेहतरीन डिग्रियां हैं, गोल्ड मेडल्स भी हैं, लेकिन जो बात आती है प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने की या फिर गहरे सार्थक रिश्ते बनाने की, तो वो कहीं कहीं पीछे रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है और ये सोचने पे मजबूर भी करता है। सही। तो क्या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रही है? आज की चर्चा इसी पहेली के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इस पर गहराई से बात करेंगे कि क्यों तकनीकी ज्ञान और डिग्रियों के इस दौर में सामाजिक कौशल, लोगों से जुड़ना, बात करना, सहयोग करने की क्षमता, ये असल में ज्यादा मायने रखती है। ये वो अनदेखा पहलू है जो किसी के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए इस जरूरी विषय की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम सामाजिक कौशल या सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है असल में। ये कोई हवाई बातें तो नहीं है। ये ठोस क्षमताएं हैं, जैसे कि अपनी बात साफ साफ रखना, कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन। दूसरों के नजरिए को समझना, एम्पैथी, बिल्कुल। एक टीम के मेंबर के तौर पर ढंग से काम करना, टीम वर्क। हाँ। मुश्किल सिचुएशंस में लीडरशिप दिखाना और नेटवर्किंग, प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते बनाना और निभाना। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हमें टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स सिखाने में तो बेहतरीन काम करते हैं, पर जिंदगी और करियर की दौड़ सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये स्किल्स सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर जरूरी हैं। देखिए, इंसान सामाजिक प्राणी है। हमारी एक बेसिक जरूरत है ग्रुप से जुड़ना, एक्सेप्टेड महसूस करना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। इसे नीड टू बिलोंग कहते हैं साइकोलॉजी में। जब हम ठीक से कम्युनिकेट करते हैं या एम्पैथी दिखाते हैं तो हम इन गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को ही पूरा कर रहे होते हैं। और कंपनियां भी ये बात समझती हैं अब। ये दिलचस्प है कि आप मनोवैज्ञानिक जरूरत की बात कर रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन स्किल्स के बिना हम सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर ही नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी अधूरे रह जाते हैं? हाँ, काफी हद तक। सोचिए ना, अगर कोई अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता या दूसरों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाता तो उसके पर्सनल रिश्ते कैसे होंगे? और काम की जगह पर, जहाँ कोलैबोरेशन सहयोग सबसे जरूरी है, ऐसे इंसान को कितनी मुश्किल होगी। आजकल जहाँ प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, टीमें इतनी डाइवर्स हैं, कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि आपके पास डिग्री कौन सी है। राइट। वो ये भी देखती हैं कि क्या आप उस नॉलेज को टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, क्या आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, क्या आप बदलती सिचुएशंस में ढल सकते हैं, मतलब अडेप्टेबिलिटी। टेक्निकल स्किल्स आपको इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकते हैं, पर अक्सर ये सोशल स्किल्स ही हैं जो आपको नौकरी दिलाते हैं और करियर में आगे बढ़ाते हैं। आप कह रही हैं कि कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो अपना टैलेंट दूसरों तक पहुंचा नहीं सकता या दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। सटीक कहा, बिल्कुल। टैलेंट जरूरी है, पर बिना प्रभावी प्रेजेंटेशन और सहयोग के उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। ये तो हुई इन स्किल्स के महत्व की बात। लेकिन जरा सोचिए, उन स्टूडेंट्स का क्या होता है जो पूरी तरह से सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं और इन जरूरी सामाजिक कौशलों को डेवलप करने पर ध्यान ही नहीं देते? इसके नतीजे क्या होते हैं? नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं और कई लेवल्स पर दिखते हैं। सबसे पहले, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, वो है आइसोलेशन,
मतलब अलगाव की भावना। हाँ, जब स्टूडेंट्स कॉलेज के सेफ माहौल से निकलकर प्रोफेशनल दुनिया या बड़े समाज में जाते हैं तो अचानक उन्हें लगता है कि वे घुल मिल नहीं पा रहे। उन्हें मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मुश्किल होती है, जिससे अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। और ये सिर्फ इमोशनल मसला नहीं है, ये उनकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग पर असर डालता है। हाँ, ये मैंने देखा है। कई बार टॉपर्स भी ग्रेजुएशन के बाद एकदम खोया हुआ सा महसूस करते हैं। और करियर का क्या? एकेडमिकली इतने अच्छे होने के बावजूद करियर में स्ट्रगल क्यों देखने को मिलता है? ये दूसरा बड़ा नतीजा है, करियर स्ट्रगल्स। सोचिए एक स्टूडेंट की जिसने क्लास में टॉप किया है, जीपीए शानदार है, पर जब वो जॉब इंटरव्यू में बैठता है तो नर्वस हो जाता है। सवालों का जवाब कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाता, या ये नहीं समझा पाता कि उसने अपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया और क्यों किया। उसकी टेक्निकल नॉलेज पर कोई सवाल नहीं है, पर वो उसे सेल नहीं कर पा रहा है। और इसकी तुलना में शायद एक एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड वाला स्टूडेंट हो, जो कॉन्फिडेंट है, साफ साफ बोलता है, सुनने में अच्छा है और इंटरव्यू लेने वाले के साथ एक कनेक्शन बना लेता है। बिल्कुल। अब बताइए एम्प्लॉयर किसे चुनेगा? दूसरे वाले को शायद। ज्यादातर मामलों में दूसरे वाले को, क्योंकि एम्प्लॉयर जानता है कि इस व्यक्ति को टेक्निकल चीजें सिखाई जा सकती हैं, पर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना ज्यादा मुश्किल है, खासकर अगर सीखने की इच्छा ना हो। कंपनियां ऐसे लोग चाहती हैं जो पहले दिन से टीम का हिस्सा बन सकें, क्लाइंट से बात कर सकें और एक पॉजिटिव माहौल बना सकें। तो एकेडमिक रिकॉर्ड जरूरी है, पर वो पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। और टीम वर्क। आजकल तो लगभग हर काम में कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, और यहीं पर सोशल स्किल्स की कमी एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है, टीम वर्क चैलेंज। मॉडर्न वर्कप्लेस कोलैबोरेशन पर ही चलते हैं। प्रोजेक्ट्स टीमों में होते हैं जिनमें अलग अलग बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज के लोग होते हैं। अगर किसी में आइडियाज सुनने, डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्टफुली बताने, कॉमन गोल्स के लिए काम करने या कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने का स्किल नहीं है, तो वो टीम के लिए एक बोझ बन सकता है, भले ही वो इंडिविजुअली कितना भी काबिल क्यों ना हो। सही बात है। इससे न सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, बल्कि उस व्यक्ति की अपनी करियर ग्रोथ पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन स्किल्स की कमी से व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व विकास, मतलब पर्सनालिटी गैप्स भी रह जाते हैं। निश्चित रूप से। देखिए, सामाजिक अनुभव हमें सेल्फ अवेयरनेस सिखाते हैं। जब हम अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस फेस करते हैं, तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं। सोशल स्किल्स की कमी कॉन्फिडेंस में कमी ला सकती है, लीडरशिप क्वालिटी के डेवलपमेंट को रोक सकती है और व्यक्ति को रिस्क लेने या नई चीजें ट्राई करने से डिस्करेज कर सकती है। और ये एक दुष्चक्र बन सकता है। कम कॉन्फिडेंस से सोशल इंटरेक्शन कम होता है और कम इंटरेक्शन से कॉन्फिडेंस और नहीं बढ़ता। ये सब प्रॉब्लम्स तो रियल है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों इतने काबिल, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी इन बेसिक स्किल्स में पीछे रह जाते हैं? इसके कई कारण हैं और ये अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। एक मेन कारण है प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस की कमी। हाँ, सोशल स्किल्स किसी भी और स्किल की तरह प्रैक्टिस से ही आते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम या घर का माहौल सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स पर ही जोर देता है और सोशल इंटरैक्शन, ग्रुप एक्टिविटीज या खुली चर्चाओं को बढ़ावा नहीं देता, तो स्टूडेंट्स को इन स्किल्स को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता। वो थ्योरी तो सीख लेते हैं, पर उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना नहीं सीख पाते। मतलब जैसे कोई तैरना किताब पढ़कर नहीं सीख सकता, वैसे ही सोशल स्किल सिर्फ जानने भर से नहीं आ जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा जरूरी फैक्टर है अविकसित इमोशनल इंटेलिजेंस, खासकर एम्पैथी। अच्छा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और मैनेज करना। एम्पैथी इसका एक की कंपोनेंट है, मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर महसूस करने की क्षमता। अगर ये क्षमता डेवलप नहीं होती तो व्यक्ति दूसरों से गहरे लेवल पर जुड़ नहीं पाता, उनके नॉन वर्बल क्यूज मतलब हाव भाव समझ नहीं पाता और रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होती हैं। और शायद सामाजिक संदर्भों में, मतलब सोशल सिचुएशंस में सही ढंग से बिहेव ना कर पाना भी एक वजह है। हाँ, बिल्कुल। सोशल क्यूज को पढ़ना और उन पर ठीक से रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। कब बोलना है, कब सुनना है, किस सिचुएशन में कैसा बर्ताव करना है, ये सब एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से सीखा जाता है। अगर मौके कम मिले या गाइडेंस ना हो, तो स्टूडेंट्स इन बारीकियों को समझने में चूक सकते हैं, जिससे वे सोशल सिचुएशंस में ऑकवर्ड या इनअप्रोप्रिएट महसूस कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच का गैप है, जिसे भरने के लिए सचेत कोशिश और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये सब सुनकर थोड़ा
थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन क्या यहाँ कोई उम्मीद की किरण है? क्या इन स्किल्स को बाद में भी सीखा जा सकता है? बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी बात है, ये अच्छी खबर है। अच्छा। सामाजिक कौशल कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये सीखी जाने वाली क्षमताएं हैं। कोई भी किसी भी उम्र में इन पर काम कर सकता है और सुधार कर सकता है। ये मांसपेशियों के बनाने जैसा है। सही एक्सरसाइज और लगातार करने से वे मजबूत होते हैं। तो वो सही एक्सरसाइज क्या है? कोई स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल इन स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता है? कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? कई तरीके हैं और अक्सर वे हमारी डेली लाइफ और एजुकेशन का हिस्सा हो सकते हैं, बस हमें उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्लास में सवाल पूछना, डिस्कशन में हिस्सा लेना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में सिर्फ अपना काम खत्म करने के बजाय सच में कोलैबोरेट करना। ये छोटे छोटे कदम कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स बनाते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। डिबेट क्लब्स, ड्रामा, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी सोशल इंटरैक्शन, लीडरशिप और टीम वर्क के बेहतरीन मौके देते हैं। यहाँ आप एक सेफ माहौल में गलतियाँ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और वॉलंटियरिंग, क्या उससे भी मदद मिल सकती है? बहुत ज़्यादा। वॉलंटियरिंग आपको अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलने, उनकी ज़रूरतों को समझने यानी एम्पैथी डेवलप करने और एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करने का मौका देती है। इससे विनम्रता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी पैदा होती है। तीसरा, सचेत अभ्यास मतलब कॉन्शियस प्रैक्टिस। दोस्तों और परिवार के साथ बात करते समय एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें, यानी सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुने। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, एम्पैथी का अभ्यास करें। कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा। और आजकल की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या महत्व है? ये भी एक ज़रूरी एरिया है। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर एक पॉजिटिव और प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाना नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से ईमेल लिखना, वर्चुअल मीटिंग्स में इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये भी ज़रूरी सोशल स्किल्स हैं आजकल। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स में शामिल होना भी लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने का तरीका हो सकता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, फीडबैक मांगना। फीडबैक। हाँ, टीचर्स से, मेंटर्स से, सीनियर कलीग्स से या भरोसेमंद दोस्तों से पूछें कि आपके कम्युनिकेशन या कोलैबोरेशन स्किल्स में सुधार के लिए वो क्या सुझाव देंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि ये छोटे कदम हो सकते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस से अपना परिचय देना या क्लास में सवाल पूछना। ये सुनने में तो बहुत मामूली लगते हैं, क्या वाकई इनसे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। हर छोटा कदम आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है। पहली बार सवाल पूछने में शायद झिझक हो, लेकिन जब आप करते हैं तो अगली बार ये थोड़ा आसान हो जाता है। ये छोटी छोटी जीतें कॉन्फिडेंस बनाती हैं। जरूरी है कंसिस्टेंसी। एक बार की कोशिश से चमत्कार नहीं होगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से समय के साथ बड़ा बदलाव आता है। ये किक वैसे ही है जैसे रोज थोड़ा व्यायाम करना आपको लंबी अवधि में फिट बनाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या कोई ऐसी कहानी है जो दिखाती हो कि कैसे सामाजिक कौशल विकसित करने से किसी की जिंदगी में वाकई बदलाव आया? हाँ, कई कहानियां हैं, लेकिन रिया का उदाहरण मुझे लगता है काफी रिलेटेबल है। बताइए। रिया एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थी, एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट, कोडिंग में माहिर, लेकिन उसे नौकरी पाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कई इंटरव्यूज में वो असफल रही। प्रॉब्लम उसकी टेक्निकल काबिलियत में नहीं थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी उसका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरव्यू में वो बहुत घबरा जाती थी, अपनी बात ठीक से रख नहीं पाती थी और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पैशन या क्लैरिटी से नहीं बता पाती थी। वो जानती थी कि उसने क्या किया है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही थी कि ये क्यों ज़रूरी है या उसने टीम में कैसे कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, फिर उसने क्या किया? उसने रियलाइज़ किया कि उसे इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। उसने हिम्मत करके एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन किया। शुरू में उसे बहुत डर लगा, पर धीरे धीरे उसने स्टेज पर बोलना सीखा। उसने नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना शुरू किया, अजनबियों से बात करने की प्रैक्टिस की। उसने अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू किए और उनसे फीडबैक लिया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर ध्यान दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा कमाल का था। कुछ ही महीनों के अंदर उसके कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। वो इंटरव्यू में शांत और क्लियरली अपनी बात रखने लगी।
वो न केवल अपने टेक्निकल स्किल्स दिखा पाई बल्कि अपनी टीम वर्क एबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भी हाईलाइट कर सकी। जल्द ही उसे एक नहीं बल्कि कई अच्छी कंपनियों से जॉब ऑफर्स मिले। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब रिया एकेडमी के लिए अचानक और ज्यादा होशियार तो नहीं बन गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी टेक्निकल काबिलियत तो वही थी। बदला क्या था? बदला था उस काबिलियत को प्रेजेंट करने का तरीका। उसने अपने मौजूदा ज्ञान को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीख लिया था। ये वही एम्पलीफायर इफेक्ट है जिसकी हमने पहले बात की थी। राइट। सोशल स्किल्स ने उसकी टेक्निकल टैलेंट को उजागर किया, उसे दूसरों के लिए विजिबल और वैल्यूएबल बनाया। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ये स्किल्स टैलेंट को सक्सेस में बदल सकते हैं। ये उस आइडिया को पुष्ट करता है कि कम्युनिकेशन के बिना टैलेंट अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये एक पावरफुल उदाहरण है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? अगर हमें कुछ खास पॉइंट्स को समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से कुछ मेन टेकअवेज हैं। पहला, डिग्री जरूरी है, वो दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे से आप कितनी दूर जाएंगे ये अक्सर आपके सोशल स्किल्स पर डिपेंड करता है। सही। दूसरा, सोशल स्किल्स की कमी रियल प्रॉब्लम्स ला सकती है, जैसे अकेलापन, करियर में रुकावटें और पर्सनैलिटी का अधूरा विकास। ये सब छोटी मोटी कमियां नहीं हैं, इनके गहरे असर हो सकते हैं। तीसरा और सबसे होप वाली बात, ये स्किल्स सीखे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एम्पैथी, नेटवर्किंग, इन सब का अभ्यास किया जा सकता है और इनमें सुधार किया जा सकता है। ये एक लगातार चलने वाली डेवलपमेंट जर्नी है। और चौथा, रियल वर्ल्ड में सक्सेस अक्सर टेक्निकल नॉलेज और ह्यूमन कनेक्शन बनाने की क्षमता के कॉम्बिनेशन से मिलती है। जानना जरूरी है, पर उसे जोड़ना और शेयर करना भी उतना ही जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज्ञान हासिल करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने, दूसरों के साथ शेयर करने और उसके जरिए रिश्ते बनाने की क्षमता डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स अपने कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कॉन्फिडेंस पर इन्वेस्ट करते हैं, वो यकीनन भीड़ से अलग दिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये हमें एक फाइनल विचार पे लाता है। अक्सर कहा जाता है, सिर्फ डिग्री के साथ ग्रेजुएट न हो। ये वाक्य अपने आप में बहुत गहरा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम एजुकेशन को किस नज़रिए से देखते हैं। क्या ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है या ये एक पूरे इंसान का निर्माण करना है जो दुनिया में इफेक्टिवली जी सके और कंट्रीब्यूट कर सके? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। शायद हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अलावा हमारी बात करने, जुड़ने और सहयोग करने की जो क्षमता है, वो हमारे बारे में, हमारी पोटेंशियल के बारे में क्या कहानी कहती है? हाँ, और शायद एक और प्रैक्टिकल सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति इस महीने सिर्फ एक खास सोशल स्किल, मान लीजिए बिना टोके ध्यान से सुनना या अपनी असहमति को सम्मान से बताना को डेवलप करने पर फोकस करे, तो उसकी बातचीत और रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है? ये छोटे कदम बड़े बदलावों की नींव रख सकते हैं। निश्चित रूप से डिग्री नींव रख सकती है, लेकिन इमारत की मजबूती और सुंदरता उन रिश्तों और क्षमताओं से आती है जो हम सामाजिक कौशलों के जरिए बनाते हैं। ये हमें जोड़ते हैं, इंस्पायर करते हैं और एक इंसान के तौर पर डेवलप करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये बातचीत सुनने वालों के लिए फायदेमंद रही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।